हाय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। वो भी सीखेंगे सिर्फ 2 डिजिट का, 2 अंक का। हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे बाई ट्रिक और वैदिक मैथ्स के मेथड के द्वारा सीखेंगे, ताकि जल्द से जल्द हम लोग फास्ट से फास्ट 5 से 10 सेकेंड में कैलकुलेट कर सकें। मल्टीप्लिकेशन हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूजेस होता है। इसका डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बिना तो सारी मैथ्स का कैलकुलेशन ही अधूरा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द कैसे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर दें इन विद इन 5 to 10 सेकेंड में। तो फ्रेंड, हमने 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन एक ले लिया है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं फास्ट, ये देखते हैं। तो स्टूडेंट, इसको समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर है ABCD, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर में ये 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी B/D करेंगे। एंड सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B को C से, B/C और A/D। लेकिन A/D करने से पहले बीच में दोनों को प्लस कर देंगे, A/D यानी A/D। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो भी नंबर आएगा। तो लास्ट में हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी स्टेप 3 में कर लेंगे A/C। ये आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आराम से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं ये 3 स्टेप को इस पर अप्लाई करके देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 कितना हुआ, 3 को 2 का पारा पड़ेंगे, 3 का पारा 2 बार तो 6 हो जाएगा। एंड फिर इसको इसमें इंटू करना, इसको इसमें इंटू करके दोनों को प्लस कर देना। यानी 3 को 1 से करेंगे तो 3 और 2 को 2 से करेंगे तो 4, तो यानी कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर लिख देना है 7। फिर 2 को 1 से, यानी इसको अब इससे इंटू करना है, 2 1 = 2, यानी 2 का पारा को पढ़ेंगे तो 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको ये 3 स्टेप में इसको कैलकुलेट कर लेना है। फर्स्ट इसको इससे इंटू करके यहाँ लिखेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे यहाँ लिखेंगे, इसको इससे गुना करके यहाँ लिखेंगे, दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, फिर ये दोनों को लास्ट में इंटू करके यहाँ लिखेंगे। तो आपका एक कंप्लीट हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 2, इसको हमको फर्स्ट में इंटू करना है। फर्स्ट में मैंने क्या कहा था, ये दोनों को इंटू करके इसको और इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे, यानी 6। फिर इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करके दोनों को प्लस कर देंगे, यानी इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ 6 हो गया, इसको इससे करेंगे तो 9, इसको इससे करेंगे तो 8, ये दोनों को प्लस करेंगे तो हो गया कितना 17, यानी 17। 17 का यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि 17 में सिर्फ 7 को हमको यहाँ लिखना है, 1 को हम लोग को हासिल बना लेना है। तो अब ये दोनों को इंटू करते हैं तो 4 3 = 12, यानी 4 3 12, 12 1 13। तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। आइए फ्रेंड एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने पहले क्या कहा था, ये दोनों को इंटू करके यहाँ लिखेंगे, तो ये दोनों को ना करते हैं तो 5 का पारा 4 बार तो 20, यानी 20, 20 का 2 लिखेंगे कैरी। फिर इसको इससे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको इससे करते हैं तो 4 3 12, इसको इससे करेंगे तो 7 5 35, सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे 4 और 5 यहाँ पे हो गया 9, और यहाँ पर हो गया 9 1 4। तो यहाँ पर 9 का 9 लिखेंगे हम लोग, अब 4 कैरी हो जाएगा। अब ये दोनों को इंटू करेंगे तो 7 3 21, 21 21 और ये 4 हम लोग का कैरी था, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, यानी 25। तो ये भी हम लोग का सॉल्व हो गया। इसी तरह एक और देख लेते हैं स्टूडेंट। 6 को 5 यानी 6 का टेबल 5 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 30, 30 का 0 लिखेंगे, कैरी यहाँ पर 3 ले लेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, तो इसको इससे करते हैं तो 20, और इसको इससे करेंगे तो कितना हो गया 48। अभी सबको प्लस कर देंगे हम लोग। सबको प्लस करने से कितना आ गया हम लोग का 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 71। 71 का हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे और ये 7 कैरी हो गया, याद रखिएगा। 8 को यानी 4 को 8 से इंटू कर लेंगे, ये दोनों को इंटू कर लेंगे अब तो 32, 8 4 = 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा 39। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं आपको ये वाला ट्रिक समझ में आ गया होगा। अब इसी 2 डिजिट का सॉल्व करने का एक दूसरा ट्रिक और भी सीखते हैं, वो भी आपको शायद समझ में आ जाए, ईजी है, समझ में आ जाएगा। ट्रिक नंबर 2 है फ्रेंड्स। आइए इसका बहुत सारा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आए। मैं फर्स्ट में पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ एक बार। 24 26 37 × 33 = इसको इससे इंटू कर लेंगे 29 86 × 84। तो फ्रेंड्स आपको ये समझना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है,
इसमें एक चीज़ कॉमन आपको देखने को मिलेगा, लास्ट का इसका डिजिट यानी लास्ट का इसका अंक और इसका वाला अंक दोनों को ऐड करने के बाद 10 यानी दोनों को जोड़ने के बाद 10 आना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो हो सकता है, ये वाला ट्रिक। तो देखिए सब में हो जाएगा, इसको 4 और यहाँ पर 6 यानी 10 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा। और यहाँ पर एक और कॉमन आपको देखने को मिलेगा, लास्ट को 2 डिजिट जोड़ने के बाद यानी ऐड करने के बाद 10 आना चाहिए, और ये दोनों का सेम रहना चाहिए, इसका फ्रंट वाला जो डिजिट है, जो इसका आगे का जो संख्या है, ये देखिए 4 2 2 3 3 2 2 8 8। तो ऐसा जब भी आपको देखने को मिले तो बहुत जल्द से जल्द इन 2 सेकंड में क्या हो जाएगा आपका। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट से इंटू कर देना है, देन लास्ट का अंक से लास्ट अंक का इंटू गुना कर देना है। तो 2 का पड़ा 8 पड़ेंगे तो 16, और ये 9 है तो 9 का बाद क्या आता है 10, तो इसका अगला नंबर के साथ इसको इंटू करना है, यानी इसका 9 का बाद जो संख्या आता है उसको आगे से इंटू करेंगे, तो 9 का बाद आता है 10, तो 9 का पारा 10 पढ़ेंगे, 9 को इंटू करेंगे 10 से तो हो जाएगा 90। बस ये हम लोग सॉल्व हो गया। सेम ऐसे कर लेंगे, इसको पहले फास्ट में इस दोनों को इंटू कर लेंगे, तो 4 6 यानी 4 से 24, और आपका 2 का बाद क्या आता है, 2 का बाद क्या आता है 3, तो 2 3 6, तो ये भी बन गया। इसको भी ऐसे कर लेंगे जल्द से जल्द, 7 3 21, और यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 का बाद क्या आता क्या है 4, 3 का बाद तो 4 आता है, तो 3 को 4 से इंटू किए, ठीक, उसका अगला डिजिट से उसको इंटू कर देना है, तो हो जाएगा आपके यहाँ पे 12। सेम यहाँ पर भी देख लेंगे, 9 1 जा 9, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 2 डिजिट लास्ट में आ रहा था सबका, लेकिन यहाँ पर सिंगल आया, तो आपको यहाँ पर खुद से एक जीरो बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट नहीं होना चाहिए, तो एक जीरो बैठा दिए। अब 2 का बाद क्या था 3, तो 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये इसका भी आंसर आ गया। इसी तरह इसको भी देख लेते हैं, 4 6 जा इन 6 4 जा 24, और 8 का बाद आता है क्या 9, तो 9 8 जा 72, 9 72 हो जाएगा, तो आपका ये सारा का सारा आंसर बन गया। तो आशा करते हैं आपको ये मेथड भी, ट्रिक भी समझ में आ गया होगा, ये बहुत ईजी है। इसका लास्ट का जब भी होना चाहिए, लास्ट पे ये ध्यान दीजिएगा कि लास्ट का जो दोनों डिजिट को जोड़ने के बाद लास्ट दोनों संख्याओं का लास्ट डिजिट को जोड़ने के बाद 10 आना चाहिए, और सामने वाला दोनों सेम सेम होना चाहिए, तभी रूल आपका फॉलो होगा। तो फ्रेंड एंड स्टूडेंट, हम लोग का ट्रिक नंबर 3 यानी इसको वैदिक मेथड से भी सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व करके दिखाते हैं। 3 नंबर ट्रिक है, ये लास्ट ट्रिक है 2 डिजिट का सॉल्व। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए 63 को 47 से गुना करना है, तो हम लोग इसमें पहले क्या करेंगे, 6 को इस 4 से इंटू करेंगे, इन 6 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24, और ये 3 को इस 7 से गुना करेंगे तो 7 3 के 21, यानी 3 से मुझे 21, ये हो गया, समझे। इस 6 को इस 4 से इंटू करके यहाँ लिखेंगे, 3 को इस 7 से इंटू करके यहाँ लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का यानी 3 और 4 का इंटू करके यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और इस 6 को इस 7 से करेंगे तो हो जाएगा कितना 42, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 54। ये 54 को आपको इसका एक पीछे से एक संख्या यानी पीछे से एक डिजिट को छोड़ करके बीच में लिखना है, और फिर आपको लास्ट में प्लस कर देना है, तो 1 यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 9 और 2, ये आपका हो गया आंसर, यही आंसर हो गया आपका। आइए इसका 1 2 3 और एग्जाम्पल देख लेते। देखिए इस 5 को इस 3 से इंटू करना है, यहाँ लिख देना है आपको, इस 4 को इस 6 से गुना करके आपको यहाँ लिख देना है, और कुछ नहीं करना है। फिर ये 4 को 3 से यानी 4 को 3 से करके आपको बगल में ही लिख देना है, और ये 5 को 6 से इंटू करके आपको यहाँ पर लिख देना है, और लास्ट में ये दोनों को जोड़ देना है, तो हो जाएगा कितना 42, और 42 आपको इसमें ऐड करना है, यानी पीछे से एक संख्या छोड़कर, पीछे से 1 डिजिट को छोड़ करके, यानी 42, और इसको प्लस कर देना है, तो 4 का 4 हो जाएगा, यहाँ 4 का 4 हो जाएगा 9 और 1 1, तो ये आपका आंसर हो गया इंटू का। आई होप आपको ये समझ में आ गया। आइए स्टूडेंट 1 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या मैंने कहा था, इस फर्स्ट को इसको इससे इंटू करके यहाँ लिखना है। देखिए 4 को 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 8, बट यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि हमको 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट में लिखना है, तो 8 तो लिख दिए, बट ये 2 डिजिट तो हो नहीं रहा है, सिंगल ही हो रहा है, तो इसके आगे एक जीरो लगा देंगे। इसके बाद लगाएंगे तो संख्या चेंज हो जाएगा, यानी वो नंबर चेंज हो जाएगा। इसके पहले लगाएंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन हमको 2 यहाँ करना ही पड़ेगा, एक जीरो लगाना पड़ेगा अगर सिंगल आता है तो। अब इसको इससे इंटू किया तो 8 हो गया, उसके बाद हम लोग इसको इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा कितना 12 आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद फिर ये दोनों को इंटू करके 6, इसको इंटू करके 16, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 22। इस 22 को बोले थे ना पीछे से एक डिजिट को छोड़ करके यहाँ लिख करके ऐड कर देना है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 10, कैरी 1 इन हासिल 1, और यहाँ पर हो गया 1, इसका आंसर ही ये हो गया 1032।
तो ऐसा एग्जांपल लास्ट एक और ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट को इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 6, बट हमने क्या बोला था सिंगल डिजिट नहीं लिखना है, सिंगल संख्या नहीं लिखना है, तो इससे इधर में एक जीरो ले लेंगे। फिर इसको इससे इंटू करेंगे यानी इसको इससे गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, यहाँ लो 35, ये दोनों को गुना करेंगे तो 14 और प्लस ये दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा 15, तो 15 15 29 और एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 29 शॉर्ट में। 29 को यानी 29 को यहाँ पर हमको लिख करके एक अंक पीछे से एक संख्या छोड़ करके लिखना है और दोनों को जोड़ देना है। तो 5 और 12 9 आपका 925 यानी यही आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। तीनों मेथड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये तीनों सीख करके अपने एग्जाम में इंटू करने में अपने जो समय लगता है उस समय को बचा सकते हैं और फास्ट कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। आपका 3 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन है आपको सेकंड वीडियो में देखने को मिल सकता है, मिल जाएगा। तो देखने के लिए थैंक्स।